अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए खालिस दूध से बने खोए की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये खोया देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, यकीन करें खाने में ये उतना ही मज़ेदार था। अक्सर जो हम बाज़ार से खोया लेकर आते हैं ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा मिलावट होती है, वो उसमें मैदा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ खालिस खोए की रेसिपी शेयर करूँगी। इसको बनाना कैसे है और स्टोर कैसे करके रखना है, ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने एक पैन में 2 लीटर दूध शामिल कर देना है। दूध को आप लोगों ने पहले बॉईल कर लेना है, ठीक है? फिर आप लोगों ने उसको मीडियम टू लो आंच पे ना हल्के हाथों से ना उसको पकाना स्टार्ट कर देना है। कुछ लोग कहते हैं जी हमसे खोया नहीं बनता, हमसे जो होता है दानेदार जो होता है ना खोया वो बिल्कुल भी नहीं बन पाता। तो आज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। फुल वीडियो आपने वॉच करनी है, स्किप नहीं करनी। जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलें जी, यहाँ मुझे 15 मिनट हो गए हैं दूध को मिक्स करते हिलाते हुए। अब हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1 चुटकी नमक का, ठीक है? नमक आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसको पकाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसके ऊपर ही खड़े रहें, दूध को मिक्स करते रहें। आप मीडियम टू लो आंच पे इसको फ्लेम को रखकर आप घर के दूसरे काम भी कर सकते हैं। अगर तो आप चाहते हैं ये आपका जल्दी तैयार हो जाए तो आपने फ्लेम जो है ना इसका हाई करके पकाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है? यहाँ मुझे तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए। टोटल जो टाइम है ना इसका वो तकरीबन 40 से 50 मिनट में ये आपका जो खोया है ना तैयार हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये खोए की कंसिस्टेंसी में आ रहा है। इस टाइम पे आके ना फ्लेम को आपने थोड़ा सा हाई कर देना है, ठीक है? इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है। मिक्स ये नहीं है कि आप ज़ोर ज़ोर से स्पून को चलाएं, हल्के हाथों से आपने ना मिक्स कर देना है। यहाँ जो हमारा खोया है ना वो तकरीबन 80 टू 90% पक गया है। यहाँ ना मैं खोया थोड़ा-सा पतला रखूँगी। अगर तो आप लोग चाहते हैं खोया को थोड़ा-सा गाढ़ा करना तो आपने 1 से 2 मिनट मज़ीद इसको पका लेना है। आप देख सकते हैं मेरा खोया कितनी कंसिस्टेंसी में है, ठीक है? आप लोगों ने अगर गाढ़ा करना चाहते हैं आप 1 से 2 मिनट और मज़ीद इसको पका सकते हैं। ये खोया मैंने तैयार किया है गाजर के हलवे के लिए, इंशाल्लाह वो भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसको मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट रखकर मैंने इसको स्लाइसेस में काट लिया था। स्लाइसेस मैंने इसलिए काट रही हूँ ताकि मैं आपको वीडियो में दिखा सकूँ। आप चाहें तो स्लाइसेस ना काटें वैसे भी रख सकते हैं। चलें जी, यहाँ देखिए हमारा जो खोया है ना ये बहुत ही अच्छा और मज़ेदार तैयार हुआ था। बाज़ार के खोए से ना ये यकीन करें बहुत ही अच्छा बना था, क्योंकि ख़ालिस तो ख़ालिस होता है ना जो आप घर में बनाया, असल खोया तो वही होता है ना जो आप घर में बनाए। ये बहुत ही अच्छा और दानेदार बना था। इसको आप स्टोर तकरीबन 1.5 से 2 माह फ्रिज में कर सकते हैं इज़ीली। व्यूअर्स, अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।